राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है राधे कृष्ण भक्ति में। आज के इस वीडियो में हम संतान सप्तमी व्रत की पूजा विधि देखेंगे। भादव मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को संतान सप्तमी का व्रत और पूजन किया जाता है। माताएं यह व्रत अपने संतान की लंबी उम्र और उज्जवल भविष्य के लिए करती है। साथ ही संतान प्राप्ति के लिए भी यह व्रत किया जाता है। अब देखिए, सुबह स्नान आदि के बाद हम पूजा के लिए चौकी लगाएंगे। चौकी पे हम पीले रंग का वस्त्र बिछा लेंगे और हम अपने व्रत का संकल्प लेंगे। इसके बाद देखिए, हम थोड़े से अक्षतों का आसन देकर शिव परिवार की फोटो को विराजमान कर लेंगे। तो देखिए, इस दिन मिट्टी से मूर्तियां बना के पूजा की जाती है। तो अगर आप मिट्टी से मूर्तियां बनाएं तो शिव जी, गणेश जी की और पार्वती जी की मूर्तियां बना के पूजा करें। लेकिन अगर आप किसी कारण से मिट्टी से मूर्तियां बना के पूजा नहीं कर पाए तो आप भगवान की फोटो से भी पूजा कर सकते हैं। अब हम पूजा में दीपक जला लेंगे। इसके बाद हम जल के छींटे लगाकर भाव रूप में भगवान जी को स्नान करा लेंगे। अब देखिए, हम वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे। तो हम कलावा में इत्र लगा के भगवान जी को कलावा अर्पित कर देंगे। अब हम तिलक करेंगे। तो हम गणेश जी को, शिव जी को और कार्तिकेय भगवान को चंदन से तिलक करेंगे और माता पार्वती जी को और गणेश जी को हम रोली से तिलक करेंगे। इसके बाद हम भगवान को जनेऊ अर्पित कर देंगे। और देखिए, अब हम फूल अर्पित करेंगे। तो हम गणेश जी को और माता को लाल रंग के फूल अर्पित करेंगे। आपको जो भी फूल मिल जाए आप उससे भगवान की पूजा कर सकते हैं। तो हम सभी भगवान को फूल अर्पित कर देंगे। साथ ही हम अपने दीपक की भी पूजा करेंगे। तो हम दीपक तिलक करेंगे, फूल अर्पित करेंगे और अक्षत अर्पित कर देंगे। साथ ही हम भगवान जी को भी अक्षत अर्पित करेंगे। अब देखिए, हम माता को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करेंगे। तो आप माता को श्रृंगार की सामग्री जरूर से अर्पित करें। इसके बाद देखिए, संतान सप्तमी व्रत में दुर्वा का विशेष महत्व है। तो आप इस दिन गणेश जी को दुर्वा जरूर से अर्पित करें। तो हम दुर्वा अर्पित कर देंगे। अब हम भगवान को भोग लगाएंगे। तो देखिए, भोग में इस दिन 7-7 मीठी पूड़ियाँ बनाई जाती है। तो 2 जगह आपको 7-7 की संख्या में मीठी पूड़ियाँ बनानी है। आप पूड़ियाँ बना सकते हैं या फिर आप गुलगुले भी बना सकते हैं। तो देखिए, 7 पूड़ियाँ हम माता पार्वती जी के लिए बनाएंगे। इसके बाद हम उसका दान कर देंगे और 7 पूड़ियाँ हम भगवान को भोग लगाकर जो भी व्रत करता है उसे वो ग्रहण करता है। इसके बाद वो अपना व्रत खोलता है। अब हम भगवान को फलों का भोग लगा देंगे। इसके बाद हम जल अर्पित कर देंगे। अब देखिए, हमें मौली से 7 गांठ लगाकर एक धागा तैयार कर लेना है। अगर आपके पास चांदी का कड़ा या फिर छल्ला है तो आप उसे चौकी पे रखें और आप उसकी पूजा करें। लेकिन अगर आपके पास कड़ा या फिर छल्ला नहीं है तो आप मौली में 7 गांठ लगाकर धागा तैयार कर लें। तो देखिए, मैं यहाँ पे मौली में 7 गांठ लगाकर धागा तैयार कर लूँगी। इसके बाद हम उसका पूजा करेंगे और आप ये धागा पूजा करने के बाद वहीं पे बैठ के बना लें और फिर आप उसका विधिवत पूजा करें। तो देखिए, हमें इस तरह से गांठ लगाकर धागा तैयार कर लेना है। अब देखिए, मैंने यहाँ पे धागा तैयार कर लिया है। अब हम इसका पूजा करेंगे। तो हम चौकी पे थोड़े से अक्षत रख देंगे और उस पे हम ये धागा रख देंगे। इसके बाद हम जल के छींटे लगा देंगे और हम तिलक करेंगे, अक्षत अर्पित करेंगे, फूल अर्पित करेंगे। इस तरह से हम धागे का भी विधिवत पूजा कर लेंगे। अब देखिए, हम पूजा में दक्षिणा अर्पित करेंगे ताकि जो भी हमसे भूल चूक हुई हो वो क्षमा हो जाए। इसके बाद हम एक लोटा जल ले लेंगे और हम संतान सप्तमी व्रत की कथा सुनेंगे। तो हम हाथ में थोड़े से अक्षत लेकर संतान सप्तमी व्रत की कथा सुन लेंगे। कथा सुनने के बाद हमने जो अक्षत लिया है वो हम भगवान के पास अर्पित कर देंगे और अब हम भगवान की आरती करेंगे। तो हम प्रेम पूर्वक भगवान की आरती कर लेंगे। तो देखिए, मैं यहाँ पे जो दीपक जलाई हूँ उसी से आरती कर रही हूँ। आप चाहें तो कपूर से भी आरती कर सकते हैं। तो हम प्रेम पूर्वक समस्त शिव परिवार की आरती करेंगे। तो देखिए, हम भगवान की आरती कर लेंगे। आरती के बाद हम हाथ में थोड़े से जल लेकर पूरे चौकी पर से वार लेंगे और अपनी पूजा को पूर्ण करेंगे। पूजा के बाद हम हाथ जोड़कर पूजा में हुई भूल चूक के लिए भगवान से क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करेंगे। इसके बाद देखिए, जल के लोटे से हम सूर्यदेव को अर्घ दे देंगे और जो हमने भोग प्रसाद अर्पित किया है इसमें से 7 पुड़ियाँ हमें दान कर देना है। और देखिए, आप ये पुड़ियाँ बाहर किसी को दान दे दें, घर में आप ये किसी को भी पुड़िया ना दें। और 7 पुड़िया जो आपने भगवान को भोग लगाया है उसे खाकर आप अपना व्रत खोलें। इस व्रत में नमक नहीं खाया जाता है तो आप पुड़िया ही खाकर अपना व्रत खोलें। इसके बाद देखिए, हमने जो ये धागा बनाया है उसे हमें अपने सीधे हाथ में पहनना है। तो ये धागा आप अपने सीधे हाथ में पहन लें
और इस धागे को आपको पूरे दिन अपने सीधे हाथ में पहन के रखना है। अगर आपने कड़ा या फिर छल्ला रखा है चौकी पे तो आप उसे अपने सीधे हाथ में पहन लें। तो देखिए हम अपने सीधे हाथ में जो धागा बनाए हैं उसे पहन लेंगे और इसे हमें पूरे दिन पहन के रखना है। तो इस तरह से हम बहुत ही सरल विधि से संतान सप्तमी व्रत की पूजा करेंगे। तो आप अपने संतान के लिए इस व्रत को जरूर से करें। अगर आपको संतान सप्तमी की ये सरल पूजा विधि पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल राधे कृष्ण भक्ति को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।